माता पिता निठुर हैं इसलिए आदमी दुखी, पड़ोसी खराब है इसलिए दुखी, भाई गड़बड़ है इसलिए दुखी। इसी प्रकार देखा जाता है कि सब लोग दूसरे के कारण दुखी, और जो दूसरे के कारण दुखी है उसका दुख कब दूर होगा? क्योंकि दूसरा जब सुधरे तब तो हमारा दुख दूर हो। काहे दूसरा सुधरेगा, काहे हमारा दुख दूर होगा। और एक दो हो सुधर जाए दुख दूर हो जाए। जिंदगी में बहुत लोग मिलते रहते हैं और उन सब के कारण से हम दुखी रहते हैं। एक आदमी भी दूसरा सुधर जाए कोई हमारी सुवस्था नहीं है। और जिंदगी में मिलने वाले बहुत लोग हैं और उनका व्यवहार पड़ता है और उन सब के कारण हम दुखी रहते हैं। हमारा दुख छूटना असंभव है। जो दूसरे के कारण दुखी है उसका दुख कभी दूर नहीं हो सकता है, और सब दूसरे के कारण दुखी, इसलिए सबका दुख दूर होना असंभव है। उसका दुख दूर होगा जो अपने कारण दुखी है, अपनी भूलों से दुखी है। वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है इसलिए दुखी है। तब वो अपने को शोध करके उसका दुख दूर हो सकता है। लेकिन इस प्रकार सोचने वाले कितने लोग हैं? हमें ये विचार करना चाहिए, जब हमारे मन में संकल्प आए दुख के लिए तो हम अंदर में ये खोजें कि हमारा दुख अपने कारण है कि दूसरे के कारण है। और अगर ख्याल में आए दूसरे के कारण है तो समझ लें कि हम भूल में। दूसरे से चित्त तुरंत हटाओ, अपने को देखो। दुख से मुक्त होने का असली तरीका यही है, आत्मशोधन। फौज पक्कड़ को मारने के लिए बहुत अस्त्र शस्त्र चाहिए और अपना गला घोटने के लिए छोटी सी छुरी काफी। सबको सुधारने के लिए जिनकी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं होती हैं वह सबको नहीं सुधार पाते हैं, लेकिन अपना कल्याण करने के लिए प्रतिभा की जरूरत नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग की जरूरत है। प्रतिभा कहते हैं जिसमें विशेषता होती है। प्रतिभा की 4 लक्षण बताए गए हैं। तत्वग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, ये 4 शक्तियां प्रतिभा की। तत्वग्रहणी शक्ति का अर्थ है प्रकृति में बिखरे हुए ज्ञान के सूत्रों को ग्रहण कर लेना, ग्रंथों से पढ़ करके ज्ञान के सूत्रों को ग्रहण कर लेना, अपने जीवन से दूसरे के जीवन से ज्ञान के सूत्रों को ग्रहण कर लेना, ये तत्वग्रहणी शक्ति है। बड़े बड़े कवियों में होती है। दुनिया को तो सब देखते हैं। कबीर साहब की भी दृष्टि थी। पदे पदे उन्होंने अपनी वाणियों में जो दुनिया का उदाहरण दिया है, ये तत्वग्रहणी शक्ति का फल है। केरा तबे न चेतिया जब ढिग लागी बैर, अब के चेती क्या भया जब काटन लीनो घेर। केला तभी नहीं चेता जब उसके पास में कटीले झाड़ वेर लगे थे। अब यहां कुसंग सुसंग की बात है। कोई भी मनुष्य कुसंग में पड़ा तभी सावधान हो जाना चाहिए। केरा सब देखते हैं, बेर सब देखते हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण है। तत्वग्रहणी शक्ति जिसमें हो, और फिर तत्व धारणा शक्ति, जो समझे उसको ग्रहण करके धारण कर ले, ठहर जाए, स्मृति में रहे, ये तत्व धारणा शक्ति है। कितने लोग सुने और भूल गए, जाने और भूल गए।
और तीसरी शक्ति कल्पना, विस्तार उसका कर ले, जो ज्ञान का विषय है उसको सोच करके बहुत फैला ले, उसकी शाखा प्रशाखा कर ले, सांगोपांग खूब विवरण से सोच करके उसको विस्तृत कर ले, ये कल्पना शक्ति। और चौथी अभिव्यक्ति शक्ति, प्रकट कर दे, लेखनी से या वाणी से, खुलासा कह दे या लिख दे। तो इस प्रकार ये चारों शक्तियां जिसमें होती हैं उसको मानी जाती है कि वो, माना जाता है कि वो प्रतिभावान है। बुद्धिस्तात काल की गया मत रागाम गोचरा, बुद्धिर नोनो उन्मेष शालिनी प्रतिभोच्यते। बुद्धिस्तात काल की गया, तात्कालिक विषयों का ज्ञान करना बुद्धि का लक्षण है। वर्तमान की बातों पर समीक्षा कर लेना, विचार कर लेना, गुण दोष समझ लेना, ये बुद्धि का लक्षण है। बुद्धिस्तात काल की गया मत रागाम गोचरा, और आगे के परिणाम को सोच लेना, ये मति का लक्षण है। बुद्धि से मति और गंभीर है। परिणाम क्या होगा, भविष्य क्या होगा इसका, अगर ये किया जाए तो क्या होगा, तत्काल तो अच्छा लगता है लेकिन आगे क्या होगा, इसको समझ ले, वो मत का लक्षण है। बुद्धिस तात्काल की गया मत रागाम गोचरा, बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी, बुद्धि में नए नए उन्मेष का उदय होना, नए नए अनुभव का उदय होना, प्रतिभोच्यते, ये प्रतिभा का लक्षण है, प्रतिभा कही जाती है। बड़ी प्रतिभाएं जो होती हैं अच्छे मार्ग में लगी तो विश्व के लिए वो वरदान हो जाती है, खराब मार्ग में लगी तो विश्व के लिए अभिशाप हो जाती है। चाहे वो अच्छे तरफ हैं या गलत के तरफ हैं। बड़े लोग प्रतिभावान थे, संत हों, राजनेता हों, पहलवान हों, पहलवान तो खैर एक शारीरिक विषय है, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, विद्वान हों, और डाकू हों, चोर हों, कलाकार हों, बड़ी प्रतिभा रहती है। अगर रचनात्मक दिशा में लगी तो लोक मंगलकर है, ध्वंसात्मक दिशा में लगी तो विनाशकर है। अपने कल्याण के लिए प्रतिभा की जरूरत नहीं, सही समझ हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, अपने आत्मा का सही विवेक हो जाए और जहां से कल्याण होने वाला है वहां पर श्रद्धा भक्ति हो और विषयों से वैराग्य हो तो उसका कल्याण हो जाएगा। सबको सुधारने की शक्ति किसी में नहीं। फिराक गोरखपुर के फिराक साहब, रघुपत साहब फिराक नाम था उनका, रघुपत सहाय फिराक उनकी पदवी थी। उर्दू के बहुत बड़े कवि थे, इंग्लिश के भी वैसे ही विद्वान थे, संस्कृत हिंदी बहुत अच्छे विद्वान थे। उर्दू काव्य पर उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बैठे बैठे जवाहरलाल की इंग्लिश की त्रुटियां पकड़ते थे। सब साथी थे, गांधी जवाहर के साथी, गांधी के साथी थे, लेकिन शिथिल थे, आचरण से शिथिल थे। कई त्रुटियां हुई, तब अंत में गांधी जी ने उनको निकाल दिया। तो उन्होंने कहा हमारी डायरी में कुछ लिख दीजिए। तो डायरी में उन्होंने इंग्लिश में लिखा, उसका भाव था कि प्रतिभा का महाधनी लेकिन आचरण से शिथिल। रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी, उसको मैं देखा हूं, जहां मुशायरा होता था उसको दुगना पैसा लोग देते थे। उर्दू के कवियों में महाकवि। तो उन्होंने कहा है, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदम के नस्ल ने हजारों उपदेष्टा पैदा कर दी, ये स्वीकारता हूं, लेकिन आदमी आज भी भटक रहे हैं।
तो कोई ऐसा महापुरुष नहीं हो पाया जो सबको सुधार दे। तो हम और आप सबको सुधार करके तब सुखी होना चाहें। ये बर्फ को भून करके लोग खाना चाहते हैं, अपनी आंखों को निकाल करके हाथ पर रख करके देखना चाहते हैं और अपने कंधे पर चढ़ना चाहते हैं। ये कितना असंभव है। हम सब दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरे लोग ठीक नहीं। सबका दुख, सबका रोना, जहां जाओ तहां। भक्तों यहां बराबर जाना होता है, हमारा पेशा यही है। जैसे पहुंचो कई लोग, महाराज क्या करें साहब, बड़ा दुख है। क्यों भाई दुखी हो? बस घर का रोना शुरू। ये कोई नहीं कहता है कि साहब अभी तक हमारी वासना नहीं गई, तृष्णा नहीं गई, मोह नहीं गया, उपाय बताइए मैं अपने को सो दूं, बहुत दुखी हूं। घर वाले साहब सब अच्छे, सब लोग अच्छे हैं, मैं स्वयं सुधर नहीं रहा हूं, ऐसा कहने वाला मिलता नहीं। जहां जाओ तहां शिकायत, साहब दुखी हूं, परिवार से मैं दुखी हूं, पत्नी से दुखी हूं तो पति से दुखी हूं, तो भाई से, तो पुत्र से, तो माता से, पिता से, सब सबसे दुखी हैं, अपने से कोई नहीं दुखी। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर किए बिना दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। जिस समय हमें दुख लगे अपने मन में, तो ये सोचें कि ये जो हमारा दुख है किसको लेकर के हम सोच रहे हैं? दूसरे को। झट से मन हटाओ दूसरे से। एक तो जो साथ में रहने वाले हैं, उनके जो स्वभावों का अंतर है वो सदा रहेगा, अजर अमर है। ये हो ही नहीं सकता सबका स्वभाव एक हो। सबकी रुचियों में अंतर है, वो भी रहेगा। आदतें जो सबकी हैं अलग अलग, वो भी वैसे रहेंगी। उसमें सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब उसमें हम ज्यादा जो मान लेते हैं दुख, वो हमारा भ्रम है। अब अगर कोई गलत है, अश्रद्धालु है और अशिष्ट व्यवहार करता है, तो उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत है, हटने की जरूरत है, उलझने की जरूरत नहीं है। हारि चले सो संत है, लाग मरे सो नीच, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारि चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। गाली से कलह कष्ट और मृत्यु तक उपस्थित होती है। जो लग करके मरे वो नीच है, और हार के चले वो संत है। झगड़े ना, विवाद न करे। जिसको समझ ले ये सुधर नहीं सकता, बिगड़ाऊ स्वभाव का है, तो उसे उलझे ना, हाथ जोड़ ले, विनम्र हो जाए, हट जाए, बस यही चाह रहा है। अब आप कटीले झाड़ में लड़ाई जो, तो क्या होगा? सब कपड़े आपके फंस जाएंगे और चिरी चिरी हो जाएंगे। कटीले झाड़ हैं, उसे बचा करके कायदे से निकल जाएगा छुट्टी। ये बाहर के जो कटीले झाड़ हैं आपके कपड़े को केवल फाड़ते हैं, और बहुत हुआ तो चाम में खरोच आ गई। लेकिन ये जो मनुष्य रूपी कटीले झाड़ हैं, ये तो ऐसा चुभेंगे कि आपके अंदर तक झकझोर देंगे। इसलिए जहां समझ में आए कि गलत है, तो वहां उलझे ना, बचा के निकल जाए। और जो सामान्य बातें हैं जहां हम रात दिन रह रहे हैं और रहना है, जिनको लेके चलना है, थोड़ा स्वभाव का अंतर, रुचियों का अंतर, आदतों का अंतर, उसको सह लेना चाहिए। सहे बिना कोई चारा नहीं है सुख से रहने का। धर्म क्या है? सहना। आपके ऊपर
भीतर से हमले हो रहे हैं, बाहर से हमले हो रहे हैं। दोनों हमलों को सह लेना, ये धार्मिकता है। अंदर से जो हमले होते हैं अपनी त्रुटियों, अपनी कमजोरियों के हमले हैं, अपने दुर्गुणों के हमले हैं। और बाहर से जो हमले हैं वो अन्य मनुष्यों के व्यवहार के हैं, ऊंच नीच व्यवहार, कुसंग में फंसाने वाले हैं, वो भयंकर उनके हमले हैं। जवानी में प्रायः बाहर के हमले ज्यादा होते हैं और भीतर के भी। और उम्र जब बीतती जाती है तो वैसे चारित्रिक हमले बाहर के नहीं, और भीतर भी काफी कुछ ठंडा हो जाता है। लेकिन जो व्यवहारिक बात है उसके हमले तो सब समय होंगे। अब कोई हमारे साथ में रहने वाला ऐसा शब्द बोल दिया जैसा उसे नहीं बोलना चाहिए, तब क्या करोगे? उसकी कमजोरी है। वैसे हम भी बोल दे तो बात बढ़ जाएगी। अब हम बोल दे तो हमारी फिर विशेषता क्या रही, हमारी शांति कहां रही? तो उसको तो सह लेने की जरूरत है। बाहर से जो हमले होते हैं उसको सहना, भीतर से जो हमले होते हैं उसको सहना और निर्विकार रहना, ये साधना। जो ध्यानाभ्यास में संकल्पों की निवृत्ति की जाती है वो अंतिम बात है। लेकिन कोई संकल्पों की निवृत्ति करके बहुत समय तो नहीं रह सकता। खान पान, व्यवहार, बर्ताव, काम धंधा, ये सब भी है। जिंदगी में ज्यादा हिस्सा तो ऐसा रहता है जिसमें मन से काम लेना पड़ता है। तो इसलिए मुक्ति अवस्था केवल उतनी ही नहीं है जिस समय सारे संकल्प शांत हो और हम शांत हैं, किंतु हंसते बोलते खाते पीते काम धंधा करते समय भी मुक्ति अवस्था होती है। और वह वही अवस्था है निर्विकारता। जो मन के विकार हैं उनका ध्वंस करना ये हमारा कर्तव्य है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, रेलवे यार्ड में लिखा रहता है। वहां तो हो सकता है कि घटना संभल जाए, लेकिन हृदय यार्ड में सावधानी घटी तुरंत दुर्घटना घटी। जहां सावधानी हटी मन में निरर्थक बात आएगी। कबीर साहब ने कहा है, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करें जहां तक पिंजर सांस। मन मर गया इसलिए विश्वास मत करो। साधु तब तक भय करते हैं जब तक पिंजर में सांस चलता है। साहब ने व्यंग किया है, अरे ये मन मर के हुआ भूत, ये मन के प्रेत हो गया, ऐसा मेरा पूत। साहब कहने का तरीका भी विचित्र विचित्र अपनाए। ये ऐसा हमारा पुत्र है कि मर के भूत हो गया। तो मन, जैसे लोग मर जाते हैं तो कहते भूत हो गया, तो जब जीता रहता है तब तो बोला ठीक, मरने भूत होता तो बहुत परेशान करता है, ये तो भ्रांति है, भूत कुछ नहीं होता। लेकिन ये मन मर के भूत हो जाता है। एक व्यंग है कि मर गया और फिर आ गया तो भूत हो गया, मानो मरने के बाद जी गया तो भूत हो गया। तो एक काल तो मन मरा है, निर्मल है, और साधक समझ लिया आप बेड़ा पार है। लेकिन अगर कुसंग करेगा, कुभावना करेगा तो फिर डूब जाएगा। योगो ही प्रभोपयो, यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कठ उपनिषद में कहा है कि योग प्रभव अपाय रूप है। प्रभव होता है, अपाय होता है, उठता है और गिरता है। डोरी खींचते रहो पतंग की तो पतंग चढ़ता जाता है, और डोरी ढीली कर दो तो पतंग गिर जाएगा। साधना में लगे रहो, सावधान रहो, मन कसता जाएगा।
ढील हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। साधक की सफलता, साधक को सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि वह 4 कदम पीछे चलते हैं तो 10 कदम पीछे चल लेते हैं, तो ऐसा साधक कभी सफल नहीं हो सकता है। जितना बन सके आगे चलता रहे, वही सफल होगा। समय हमारे पास कम नहीं है, हमारी जिंदगी का जितना समय है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इस समय में हमें काम करना चाहिए, काम नहीं करते हैं। समय कम कहां है? इतना लंबा समय, जितने जानवर हैं शायद है मनुष्य सबसे जीता है लंबा। कोई जानवर शायद इतना नहीं जीता होगा भी तो उसकी जीने का क्या बड़ा महत्व है। लेकिन बहुत प्राणियों में मनुष्य ज्यादा जीता है। कल्याण तो थोड़े समय में हो सकता है। हमारी जितनी लंबी जिंदगी होती है उसमें हम 20 बार मुक्त हो सकते हैं, लेकिन एक बार मुक्त हो जाएं तो 19 बार मुक्त होने की जरूरत नहीं, बस उसको बनाए रखना है। समय कम नहीं है। पहली बात तो हम वो काम ही नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो 10 कदम आगे चलते हैं तो 20 कदम पीछे चल लेते हैं, ढील हो जाते हैं। जो काम जिस ढंग से करना चाहिए वैसे उतना नहीं करते हैं, पूरा समर्पित होके नहीं करते हैं। कोई समर्पित होके करे और करने में निरंतरता हो, कैसे नहीं सफलता होगी। हर साधक को चाहिए वो आत्मनिरीक्षण करे कि मनोविकार कैसे रहते हैं। मनोविकार पहले जितना उठते थे क्या वैसे ही हैं? अगर वैसे हैं तो साधना में सफलता नहीं हो रही। मनोविकार घट रहे हैं तो सफलता हो रही। उत्तरोत्तर मनोविकार घटते जाएं, यह साधना की सफलता का मुख्य लक्षण है। किसी बीमारी में औषध की जाती है तो कभी कभी तो रामबाण जैसा झट से अच्छा हो जाता है, बहुत जल्दी। लेकिन अधिकतम बीमारियों में धीरे धीरे अच्छा होता है। अब अगर बीमारी घटने लगी तो सफलता है, और करते 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 बीमारी शून्य हो सकती है। अब बीमारी में तो व्यवस्था भी है, ऐसा भी है कि उसी दवाई से कुछ अच्छा हो गया फिर रुक गए। लेकिन मानसिक बीमारी पूरी निवृत्त हो सकती है, पक्का है। शारीरिक बीमारी में हमारी पूरी सुवस्था नहीं है, मानसिक बीमारी में पूरी सुवस्था है। हम चाहें तो हमारा मन पूरा निर्मल हो सकता है। मनोविकार, अपने मनोविकार को देखना चाहिए। हमारे में कितना मनोविकार है, कितनी मन की मलिनता है। श्रेणी श्रेणी के अनुसार सब देखें। पूरी निर्मलता है जब मन पूरा निर्मल हो, हर समय निर्मल हो। प्रातः काल से रात तक नींद खुली और सोए, इसके बीच में सब समय मन निर्मल हो, ये पूरी सफलता है। और ऐसी निर्मलता रहे तब भी सावधान रहना चाहिए। असावधानी होगी तो मलिनता आने में देरी न लगेगी। साहब ने तो व्यंगात्मक बहुत कहा है, मैं कासो कहूं को सुने को पतिया है, फुलवक छोत भंवर मर जाए। जुतियन बोइये सिचियन सोए, बिन डार बिन पात फुल एक होए। गगन मडल विच फुल एक फूला, तरबो डार ऊपर वो मूला। फुल भल फुलल मलिन भल गांथल, फुलवा बिनस गो भंवर निरासल। कहे कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। कबीर साहब जो अपना भाषण करते रहे होंगे तब भी वो भोजपुरी भाषा के लटका में हिंदी बोलते होंगे। फुल रहल लो भाई, फुल बल फुलल मलिन भल गांथल। आई लहली गई लहली चाटाणी। तो ये भोजपुरी भाषा का लटका ले करके साहब बोलते होंगे।
इसीलिए भोजपुरी कवियों का जब सम्मेलन होता है बनारस और गोरखपुर के क्षेत्र में, तो वे लोग कहते हैं कबीर हमारी भाषा के शिरोमणि हैं। कबीर को तो अपनी अपनी ढंग से साफ शिरोमणि कहते हैं। व्यंग लेखक कहते हैं कि व्यंग कवियों के महाआचार्य कबीर। इसीलिए हिंदी अखबारों में व्यंग स्तंभ कबीर की वाणी के आधार पर प्राय आता। चक्की चक्की चलती देख कबीरा रोए, और द्विपाटन के बीच में कहत कबीरा, कबीर चौरा, ये सब स्तंभ रहते हैं व्यंग के, और उसमें व्यंग लेख रहते हैं। इनका जो खुशवंत सिंह है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ये उनका नाम रहता है और अपने ढंग से सब लिखते रहते हैं। कबीर ने ऐसी वाणी दे दी है और इतना अतुल भंडार दे दिया है कि उससे जितना लोग लाभ ले सके। तो साहब कहते हैं मैं कासो कहूं को सुने को पतिया है, फुलोक छोद भोर मर जाए। मैं किससे कहूं, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा। एक तो सुनने वाले नहीं है, सुने तो विश्वास करने वाले नहीं। मैं कहता हूं फूल के छूते ही भौरा मर जाता है, इसको कौन सुनेगा। भौरे तो फूल में मस्त होते, मरेंगे क्यों। कबीर की खोपड़ी उल्टी है, कबीर को न सुनो, कोई नहीं कबीर को सुनना चाहता। ऐसे कबीर को क्या सुनना जो उल्टी पलटी बात कहता है। तो साहब कहते मुझे कोई सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन बात मैं सच कहता हूं, फूल के छूते ही भौरा मर जाता है। जुतियन बोइये सिचियन सोए बिंडार बिनपात फूल ये खोए। फूल अगर पैदा करना है तो पौधे लगाना, बीज लगाना होगा, तो खेत को गोड़ना, जोतना, सींचना पड़ता है। साहब कहते इसमें सब कुछ नहीं, न गोड़ना, न जोतना, न सींचना, और न बोना, और न डाली, न पत्ता, और फूल खिल जाता है। ज्योतियन बोइये सिचियन सोए बिनडार बिनपात फूल एक होए। गगन मडल बिच फूल एक फूला, तर भोडार ऊपर भूमूला। वो फूल कहाँ फूलता, आकाश मंडल में। आकाश कुसुम असंभव दोष के लिए कहावत है। साहब कहते नहीं, आकाश में फूल खिलता है। गगन मडल बिच फूल एक फूला। किसी ने कहा साहब ये बताओ क्या बिल्कुल जड़ और शाखा उसमें नहीं होती है। साहब ने कहा होती भी है। अगर होती है तो जड़ ऊपर होती, शाखा नीचे होती है। उन्होंने अगर बता ही दिया तो उल्टा बताया इसमें भी। दिमाग कैसा था, कैसे वो कहने की शक्ति थी, कैसे उनको सूझ हो जाती थी। तर भोडार ऊपर भूमूला, ऊपर जड़ है नीचे डाली है। फूल बल फुलल मलिन बल गांथल, फूल अच्छे खिले और मालिनी ने उसकी अच्छी माला बनाई, लेकिन फुलवा बिनस गो भौर निराशल। फूल बिनस गए, भौरा निराश हो गया। कहें कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहा लो भाई। साहब कहते हैं संतो भाई सुनो, साधारण की क्या कथा, पंडित लोग भी इस फूल में लुभाए। अर्थ पूरा हो गया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उल्टवासी हुई, मनोरंजकता आई, लेकिन क्या अभिप्राय है कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए कबीर को रहस्यवादी लोग कह देते हैं। कबीर रहस्यवादी ने स्पष्टवादी, ये लाक्षणिक है। और कविता में लाक्षणिकता और व्यंजकता कविता के प्राण तत्व है। वर्णनात्मक और व्यंजना में और लक्षणा में कविता कही जाती है। वर्णनात्मक कविता साधारण मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त ये हिंदी के अच्छे कवि हुए हैं, और मैं काशी में पुस्तकें छपाता था, तब तक वहां रहते थे नागरिक प्रचार सभा के दरवाजे बैठे बीड़ी पिया करते थे। तो लिखे तो बहुत है कि आदमी को सदाचारी रहना चाहिए, लेकिन अपना दिन भर बीड़ी पीते रहते थे। राम भक्त थे, अच्छे बहुत अच्छे कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त। और उनकी कविता वर्णनात्मक है, एकदम पढ़ो और समझो। इसलिए कवि लोग उनकी कविता उच्च नहीं मानते, क्योंकि वर्णनात्मक है। व्यंग्यात्मक हो, लाक्षणिक हो, वो ऊंची कविता है। और कबीर साहब वर्णात्मक भी है, जैसे फिरो का फूले फूले फूले, चलो टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, ये सब वर्णात्मक हैं।
लेकिन व्यंजना में और लक्षणा में बहुत कहे गए हैं। यहां साहब लक्षणा में कहते हैं, मैं कासो कहूं को सुने को पतियाए, फुलोक छोत भौर मर जाए। वासना को छूते ही मन भौरा मर जाता है। कोई वासना मन में उठी, मन अचेत हो जाएगा। काम वासना उठी, मन मूढ़ हो जाएगा। क्रोध वासना उठी, मन मूढ़ हो जाएगा। लोभ, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, चिंता, किसी प्रकार मनोद्वेग उठा और मन मूढ़ हुआ, फिर समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। काम उद्वेग में पड़ करके ऐसा लोग अनर्थ कर देते हैं कि जिंदगी भर रोते हैं। क्रोध में पड़ के जलते रहते हैं। लोभ में, मोह में, एक एक मनोविकार में, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध्य बहु व्याधि, संतत पीड़हि जीव का सो किमला है समाधि। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। एक व्याधि से आदमी मरता है, अनेक व्याधियां लगी हैं इसके। वासना फूल है। मैं कासो कहूं को सुने को पतियाए, फूलोक छोत भौर मर जाए। फूल है वासना, भंवर है मन। मन जहां वासना का स्पर्श करता है अचेत हो जाता, मूर्ख हो जाता, जड़ हो जाता, विवेकहीन हो जाता है। ये जो ध्यानाभ्यास है, सारी वृत्तियों को हटा देना, योग दर्शन में लिखा है कि वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं। और जब वृत्तियां शांत नहीं होती हैं तब कैसा होता है? तो वृत्त के अनुरूप दृष्टा होता है। काम वासना की वृत्ति आई तो जीव अपने को काममय मानता है। क्रोध वासना की वृत्ति आई तो जीव अपने को क्रोधमय मानता है। दुख की वृत्ति आई तो जीव को लगता मैं दुख रूप ही हूं, दुख में डूबा है एकदम। जैसी वृत्ति वैसा अपने का अनुभव होता मैं वही हूं। जा क्षण में वृत्ति जौन ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में जीव की जैसी वृत्ति होती है उस क्षण में उसका वही स्वरूप होता है। और जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो सारा रंग धुल गया, तब दृष्टा जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसलिए कुछ आरोपित नहीं करना है, सारी वृत्तियों को शांत कर देना है। कबीर, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शिव, विष्णु, हमारे गुरु, आपके गुरु, शब्द ज्योति नाद बिंदु, ये किसी का रंग नहीं चढ़ाना है, सारा रंग धो दो। वृत्ति से ही ये सब रंग चढ़ते हैं, वृत्ति ही खत्म कर दो। सारी वृत्तियां जब खत्म हो गई, मनोवृत्ति खत्म हो गई, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ये तो उस तक पहुंचने के लिए किसी महापुरुष का ध्यान, ज्योतिनाद बिंदु का ध्यान, ये आरंभिक साधनाएं, मन को ठहराने के लिए ये आरंभिक प्रक्रिया। अंत में कुछ लेना नहीं, सबका विसर्जन। तो साहब कहते हैं कि मन भंवरा वासना फूल का स्पर्श करते ही मर जाता है। मैं कासो कहूं को सुने को पतियाए, फुलवक छोत भंवर मर जाए। ज्योतिन बोइये सिचिन सोए, बिंडार बिनपात फूले खोए। ये वासना फूल के लिए जोतना गोड़ना सींचना कुछ नहीं, बिना डाली पत्ते के झट से फूल खिल जाता है। आप एकांत में बैठे हैं लेकिन मन में भूल आ गई, काम वासना खिल गई, मन में कोई वासना खिल गई। असावधान हुए, फूल खिला। न डाली चाहिए, न शाखा जड़ चाहिए,
न सींचना गोड़ना चाहिए, न बोना चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं। बिना डाली पत्ते के वो फूल खिलता। गगन मंडल बिच फूल एक फूला, ये फूल गगन मंडल में फूलता। गगन मंडल है आकाश, पिंड में आकाश है मस्तिष्क, मस्तिष्क में ये फूल खिलता। कितना वैज्ञानिक सब अर्थ है, कोई काल्पनिक नहीं, गढ़ना मथना नहीं अर्थ का, बिल्कुल विवेक पूर्वक। शरीर भर में मस्तक ऊपर है, यही ब्रह्मांड है, सिर को ब्रह्मांड भी कहा जाता है। गगन मंडल बिच फूल एक फूला, मस्तिष्क में वासना के फूल खिले। अब अगर जड़ और शाखा कही जाए तो तर भो डार ऊपर भो मूला। जड़ ऊपर है, शाखा नीचे है, क्योंकि जड़ तो मस्तिष्क है और शाखा जो अधो इंद्रियां वो नीचे है। मस्तिष्क विकृत से अधो इंद्रियां चंचल होंगी, मस्तिष्क कंट्रोल में हो तो अधो इंद्रियां चंचल नहीं होगी। जड़ की विकृत से शाखा में विकृति आती है, तो जड़ ऊपर है और शाखा नीचे, ये भी बिल्कुल वैज्ञानिक है। फूल भल फुलल मलिन भल गांथल, वासना के फूल खूब खिले और मालिनी ने अच्छी माला बनाई। वासनाओं का अंबार, अविद्या की अवस्था में वासनाओं का अंबार कितना होता है, हर साधक अनुभव कर सकता। मैं अपना ही अनुभव करता हूं। अपनी तरुणाई में जो मेरे संकल्पों के अंबार होते थे और जिसका क्रम टूटता ही नहीं था, कितना मोहक, कितना आकर्षक, क्या पूछना, स्वर्ग। ये संकल्पों का जो जाल था वो मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि कैसा था। अविद्यावृत्ति में मनोवृत्ति मालिनी वासनाओं की अच्छी माला बनाती है। ऐसे ऐसे मनोराज्य मन के होते हैं जिसका न सर है न पैर है, जो विशाल और विस्तृत है, लेकिन अंत में होता क्या है? फूलवा बिनस गो भंवर निरासल, फूल विनस गया, भंवरा निराश हो गया। जितनी वासनाएं झूठी, अंत में भंवरा निराश। कल्पना किया और अंत में कुछ नहीं। कहा जाता है कि एक पंडित जी संक्रांत के दिन एक कुम्हार के यहां पहुंचे, तो कुम्हार ने मिट्टी के घड़े बना बना करके, सुखा करके मकान में ऊपर नीचे खूब तह करके रखा था। संक्रांति का दिन था, उस दिन सत्तू और रस उत्तर प्रदेश में खाते हैं और ब्राह्मणों को खिलाते हैं दिन में, और रात में फिर जरा पकवान उकवान बना के खाते खिलाते हैं। तो वो कुम्हार देखा एक ब्राह्मण देवता है, खुश हो गया, महाराज आओ, आज संक्रांति का दिन है, किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करना था, आप आ गए, बड़ी खुशी है। तो उनको सत्तू रस खूब खिलाया और सीधा बांट दिया, आटा चावल और रुपया भी उसके साथ दिया। कहा महाराज ये अपने बाल बच्चों के लिए ले जाइएगा, संक्रांति के समय, वो गर्मी के समय रहता है। तो कहा महाराज आप यहाँ सो लीजिए, यहाँ अच्छा है। तो एक तरफ हंडी तर ऊपर खूब सैकड़ों हंडियां रखी थी, बस उसको आमा लगाना था, किसी दिन पकाना था। और वहां थोड़ी जगह थी, वहां बिछा करके जमीन में सो गए। सोए क्या, लेटे। अब कल्पना हुई, इतनी दक्षिणा उनको पहली बार मिली थी। एक तो पेट भर खिलाया था, फिर सीधा सामान दिया था, पैसा दिया था। तो कल्पना करने लगे कि ये पैसा से मैं एक बकरी खरीद लूं, तो जो बकरी खरीद लूं तो उसके बच्चे होंगे, तो धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे, तो मैं गाय खरीद सकता हूं। और गाय अगर खरीद लूं तो जब बछड़े होंगे तो बछड़ों को बेचने से इतना पैसा हो सकता है कि अच्छी घोड़ी खरीद सकता हूं। और जब घोड़ी खरीद लूंगा
तब तो बछड़े जनेगी, और घोड़ी के बछड़े तो बहुत कीमती होते हैं, और उसको बेचूंगा तो काफी पैसा हो जाएगा, और जब काफी पैसा हो जाएगा तो घर भी थोड़ा ठीक बनवा लूंगा और अपनी शादी भी कर लूंगा, और शादी कर लूंगा तो बच्चे जरूर होंगे जब शादी कर लूंगा, और जब बच्चे होंगे, जब कई बच्चे हो जाएंगे तो आपस में झगड़ेंगे भी। अब वो कल्पना कर रहे हैं मानो बच्चे हो गए और झगड़ भी रहे हैं। अब बहुत बच्चे झगड़ रहे हैं कल्पना में, बस डंडा, वही डंडा रहा पास में, हाथ में वो गया उस पर और घुमाए कि डंडों से मारूंगा इन बच्चों को, ये झगड़ा करने के लिए हम पैदा किए हैं सब, तुम झगड़ा करो आपस में। वो डंडा गया तो हंडी में नीचे लगा और नीचे खंडी फूटी और सब हंडी भर भर सब धराशायी, उनके ऊपर भी तमाम हंडी आ गई। वो दौड़ा आया, कुम्हार, अरे महाराज ये क्या किया आप, ये तो हमारा मार सब महीनों का सब नष्ट कर दिए। अरे के भाई तुम्हारा महीनों नष्ट हुआ, हमारा तो पूरा भविष्य नष्ट हो गया। तो ये कल्पना निरर्थक थोड़े है, ऐसी कल्पना सब करते रहते, बहुत सार्थक मान करके। मन में पता नहीं क्या क्या बिना सिर पैर की बातें उठती रहती हैं। ये मारनी का माला बनाना है, निरर्थक संकल्पों को उठा करके सार्थक मानना, उसमें पड़े रहना। लेकिन अंत में क्या हुआ, फुलवा विनस को भौर निरासल। फूल को विनसना है, भौरा को निराश सोना है। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। साहब कहते ऐ संतो भाई सुनो, साधारण की क्या कथा, पंडित जन भी इस फूल में लुभाए, विद्वान है, जानते हैं सब। कबीर साहब ने कहा पंडित और मसालची दोनों सूझे ना है। मसालची, मसाल दिखाने वाले को, पंडित को सूझाई नहीं देता। बोतल में तेल भर के और मोटी बत्ती लगा करके ऊपर से ये आटा गूंथ करके चिपका दिया जाता है और जला दिया तो खूब ज्यादा प्रकाश होता है। मसाल के प्रकाश में पहले नाच होता था। गैस वैस तो दुर्लभ रहा, बिजली थी ही नहीं। धनी लोगों के यहां गैस एक दो आ जाए बहुत है। ऐसा भी समय था कि गांव में 2-3 के लालटेन हो तो जानो बहुत है। मसाल के प्रकाश में नाच मैंने बचपन में देखा है। वो मशालची उसको कहते हो, लिए रहेगा, नाचने वाला जिधर मुंह करेगा उधर वो करता रहेगा, तो जनता तो उसको देखेगी, लेकिन मसालची नहीं देख पाता है क्योंकि उसके आंख के सामने वो प्रकाश रहता है, तो उसको एकदम नहीं दिखाई देता है। तो साहब ने कहा पंडित और मसालची दोनों सूझे न, और को करे चादना आप अंधेरे में आए। कितना सटीक उदाहरण। तो पंडित का मतलब खाली तिवारी पांडे ही पंडित नहीं, कोई भी हो, पढ़ा लिखा है, बड़ी बारीकी से ज्ञान कहता है और अपना आचरण नहीं करता, वही पंडित है। हम ही लोग हैं, अगर हम समझाएं और समझें ना तो वही दशा हमारी है। पंडित जितने भूले, महात्मा उतने भूले हैं। पादरी महोदय हो, चाहे मुल्ला जी हो, चाहे ज्ञानी जी हो, सब बराबर है और सब में विवेकी हो सकते हैं। इसलिए पंडित से अर्थ यहां है पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। तो ये भूले हैं तो और क्या कहा जाए। मन विकारों से ग्रस्त रहना ये हमारी हार है। साधक की साधना होनी चाहिए, अपने चित्त को निर्विकार बनाए।